जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, डाउट था उनका कि भाई जो असम राइफल की ज्वाइनिंग है, क्या हम देर से ज्वाइन कर सकते हैं? और देर से ज्वाइन कितनी देर तक ज्वाइन, मतलब कितने दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो दोस्तों, मैंने पूरा कुछ जानकारी ली और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, दो प्रकार के कैंडिडेट हैं जो लेट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। फर्स्ट वो कैंडिडेट है जिन्होंने सीपीयू का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। अब उनका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 8 मार्च को है, ठीक है? 8 मार्च को है। वो कैंडिडेट लेट ज्वाइन करना चाहते हैं। और लेट ज्वाइन कौन कैंडिडेट करना चाहता है? तो स्टेट पुलिस में जिनका हो गया है वो बोल रहे हैं कि क्या मैं लेट ज्वाइन कर सकता हूँ। और वो बोल रहे हैं कौन बेस्ट है, असम राइफल बेहतर है या स्टेट पुलिस बेहतर है। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेट ज्वाइन कितना कर सकते हैं, क्या होता है, कितना होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आप लास्ट 90 डे तक, जिस दिन आपका इशू हुआ है आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसके लास्ट 90 डे तक आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? और उसमें लिखा है अगर एक्सटेंशन लेना है तो आप एक्सटेंशन लेने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, कोई रीज़न बताना पड़ेगा कि आपके फैमिली में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, उसके जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कोई इमरजेंसी दिखाना पड़ेगा, तब आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है? तब आपको एक्सटेंशन मिलता है और एक्सटेंशन में आप लास्ट 6 महीने तक आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अब होता क्या है, जैसे आप मान लो विदाउट किसी रीज़न के, आपने कोई रीज़न नहीं दिया और आपने ज्वाइन नहीं किया, मान लो जिनकी 24 फरवरी को ज्वाइनिंग है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया 24 फरवरी को। तो होता क्या है, रूल क्या है असम राइफल का, कि अगर आपने जिस दिन आपकी डेट है ज्वाइनिंग की, अगर डेट ज्वाइन नहीं किया तो आपको 2 बार रिमाइंडर भेजा जाएगा, ठीक है? 2 बार आपके पास मेल जाएगा कि आप फिर एक बार ज्वाइन कर लो जाके। अगर आपके पास, जब बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास मेल नहीं आया है, तो वो 2 बार रिमाइंडर भेजता है। यानी कि अगर जैसे अभी आपको 24 फरवरी की ज्वाइनिंग है, आपने 24 फरवरी को ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है फरवरी लास्ट तक, मार्च फर्स्ट वीक में आपके पास एक और रिमाइंडर आएगा कि ज्वाइन कर लो। फिर भी आपने नहीं किया तो एक और लास्ट रिमाइंडर आएगा 10 से 12 दिन बाद कि ज्वाइन कर लो, ठीक है? फिर भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर आपका लास्ट थर्ड रिमाइंडर आता है और उसमें जो आपकी कैंडिडेचरी होती है वो आपकी कैंसल्ड की जाती है। यानी कि उम्मीदवारता है जो आपकी है वो कैंसल्ड की जाती है थर्ड बार में। यानी कि 3 बार, 2 बार रिमाइंडर आता है और तीसरी बार में आपकी कैंडिडेचरी आपकी कैंसल्ड कर दी जाती है, यानी कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सीपीओ प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और अगर मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी है, आप पढ़ने में होशियार हो, सीधी सी बात है, आपने सीपीयू मेंस की प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो आपको पता है असम राइफल में आके आप कांस्टेबल बनोगे, ड्यूटी देगो, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी आपको। उससे बढ़िया है वेट कर लीजिए, ज्वाइन मत कीजिए। और अगर हो सके तो अगर आप लेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 प्रकार से लेट ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो विदाउट उनको कुछ बताए हुए, इन्फॉर्मेशन दिए हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके पास जैसे ही सेकंड रिमाइंडर आएगा, यानी कि आपको 24 फरवरी की ज्वाइनिंग है, लगभग 8 मार्च तक आपका सेकंड रिमाइंडर आ जाएगा। अब जब वहाँ पे अगर आप पेपर देने के बाद इसका मेंस का आप ज्वाइन कर लेना जाके। जब ज्वाइन करोगे जाके वहाँ पे, तो आप पूछेगा क्या रीज़न था, तो आप सिंपल सा बोल देना मेरे पास मेल नहीं आया, मेल नहीं आया था, मेरे पास अभी मेल आया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ज्वाइनिंग है 24 फरवरी को, आप जिस ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वाइनिंग है उस ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस आप निकालिए और उस पर मेल, उस पर क्या कर दीजिए, आप एक लेटर भेज दीजिए बाई डाक, या फिर जो आपके पास मेल आई है डीजीआर की, उस पर मेल कर दीजिए कि सर, मैं किसी इमरजेंसी के कारण, मान लो मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है, या मेरी मदर का चल रहा है, मैं इसलिए इस तारीख को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। मैं 10 दिन, 12 दिन, यानी कि 8 मार्च के 10 मार्च को, 15 मार्च को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसे करके आप कर सकते हो। या तो फिर कोई रीज़न ना देकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है, आपके पास सेकंड रिमाइंडर आएगा, फर्स्ट रिमाइंडर आएगा और सेकंड रिमाइंडर आएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। बोल देना कि मेरे पास पहले कोई मेल नहीं आया है, मेरे पास अभी मेल आया है तो मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ। और दूसरा दोस्तों, आपको एक और प्रॉफिट हो जाएगा कि अगर जैसे क्या होता है, बहुत सारे बैचेज होते हैं, जो पुरानी बैचेज आए हैं उसमें क्या हुआ है कि उसने एक बार में ही पूरी ज्वाइनिंग करवा दी है। तो अगर कोई बंदा लेट ज्वाइन करता है तो उसको फिर उसमें शामिल नहीं करते हैं उस बैच में, उसको फिर नेक्स्ट जो 1 साल बाद बैच आने वाला है उसमें शामिल करती हैं। लेकिन आपको क्या प्रॉफिट हो जाएगा कि आपको 8 मार्च को, यानी कि आपकी 24 फरवरी की ज्वाइनिंग है, आपने 24 फरवरी को ज्वाइन नहीं किया, आपने 10 या 15 मार्च को ज्वाइन किया, तो आपको क्या करेंगे, जो 22 मार्च वाली एनरोल की है ना, 22 मार्च वाली, उनके साथ आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है
और दोस्त आपको देखिए यहाँ पे आप कांस्टेबल बनोगे, कांस्टेबल, और वहाँ पे आप डायरेक्ट एसआई बनोगे, तो लेवल का बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, कृपया करके थोड़ा रिस्क लीजिए और एग्ज़ाम ज़रूर देना अपना सीपीओ का, जिसका भी एग्ज़ाम है सीपीओ का एग्ज़ाम ज़रूर देना, ठीक है। और दोस्तों क्या है कि बहुत सारे हमारे बंदे हैं जिनका स्टेट पुलिस, यानी कि स्टेट पुलिस में उनका सिलेक्शन होने वाला है या हो जाएगा। तो कृपया करके अब आप दो तरीके से वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दो तरीके से आप वहाँ पे किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे मैं मान लो अभी जैसे असम राइफल है, इसमें क्या है, जो स्टेट पुलिस है उससे पैसा ज़्यादा है, यानी कि सैलरी अच्छी है, लेकिन जॉब लोकेशन क्या है, हार्ड इलाकों में प्रॉब्लम होगी आपको। अब जैसे आप यूपी पुलिस में मान लो सिलेक्शन हुआ आपका, आप यूपी के रहने वाले हो, तो आपका वो क्या है, होम लोकेशन जॉब हो जाएगी। सैलरी कम होगी ज़रूर, लेकिन होम लोकेशन जॉब हो जाएगी, ज़्यादा मतलब तंगी नहीं आएगी आपको। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या चूज़ करना है, क्या आपको पसंद है वो चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये तो अपनी अपनी चॉइस है सर, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेनली मेरा फोकस था इस वीडियो में कि आपको ज्वाइन लेट करना है, कर सकते हैं। उसमें असम राइफल 2 बार आपको रिमाइंडर भेजेगा, आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर आया है सेम ज्वाइनिंग लेटर 2 बार आएगा। अगर उनमें आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ये बोल देना कि सर मेरे को जो पहला ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं मिला था, मेरे को अभी ज्वाइनिंग लेटर आया, तो मैं सेकंड रिमाइंडर में, जो आपका फर्स्ट रिमाइंडर या सेकंड रिमाइंडर में ज्वाइन कर लेना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर और कोई भी डाउट है लेट ज्वाइनिंग से लेकर के, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।